नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण गौतम अपने YouTube चैनल गौतम कॉन्सेप्ट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने जो हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और मैथ, इस गौतम कॉन्सेप्ट पे आपको कंटेंट मिलेगा बहुत ही ज़बरदस्त। आप जो पहली बार जुड़े हैं चैनल से, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा गौतम कॉन्सेप्ट चैनल पे, ठीक है ना। गौतम कॉन्सेप्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जो पहले टाइम फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, ठीक है ना। गौतम कॉन्सेप्ट, मैं चैनल का नाम लिख देता हूँ एक बार। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ठीक है ना। ये मेरा यूट्यूब चैनल है गौतम कॉन्सेप्ट के नाम से, यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम, तो टेलीग्राम चैनल है मेरा प्रवीण गौतम रीजनिंग के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना। तो इसको ज्वाइन करिएगा। और यूट्यूब चैनल है गौतम कॉन्सेप्ट और टेलीग्राम चैनल है हमारा प्रवीण गौतम रीजनिंग के नाम से। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। तो हमने रीजनिंग में जो टॉपिक पढ़ रहे थे, रीजनिंग का जो टॉपिक था हमारा वो ये था रैंकिंग, ठीक है ना। रीजनिंग का जो टॉपिक था हमारा रैंकिंग हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना, रैंकिंग। तो जिसने भी पिछली क्लास को नहीं देखा रैंकिंग की, तो रैंकिंग की क्लास को देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया, जब एक ही व्यक्ति का जिक्र हो, जब एक पर्सन में जब एक ही व्यक्ति का जिक्र हो, तो मैंने बताया था, और उसका दोनों साइड से स्थान दे रखा हो, तो टोटल निकालना बड़ा ही आसान है। तो टोटल निकालते थे हम कैसे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, हमने ये बताया, ठीक है ना। जब टोटल निकालना हो, जब ये एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से गिवन हो, तो हम निकालते हैं। टोटल निकालना बड़ा ही आसान है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस से वन हम कर देंगे, ठीक है ना। यदि लेफ्ट की पोजीशन टोटल दे रखे हो आपके पास, यदि आपके पास टोटल दे रखे हो और राइट की पोजीशन दे रखी हो लेफ्ट की निकालना हो, तो क्या करेंगे हम, टोटल में एक जोड़ देंगे और क्या कर देंगे, राइट वाली पोजीशन को माइनस कर देंगे। और राइट वाली पोजीशन को निकालनी हो तो टोटल में एक जोड़ के क्या कर देंगे, लेफ्ट वाली पोजीशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। रैंकिंग में मैंने इतना सिखाया आपको, पिछली क्लास में रैंकिंग में हमने इतना पढ़ना था, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट और राइट की पोजीशन को कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब जैसे तीन चार व्यक्ति आ जाएं, दो से तीन व्यक्ति आ जाएं, तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे, वो देखिएगा। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे। क्वेश्चन ये है, इस तरीके से है, देखिए एक बार। एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 15वां है। एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 15वां है और श्याम का स्थान दाएं से 16वां है, ठीक है ना। अब बोला गया, दीपक दीपक राम के दीपक राम के दाएं चौथा है, ठीक है ना। दीपक राम के दाएं चौथा है और दीपक श्याम के बाएं पांचवा है, ठीक है ना। स्टेटमेंट हमारी ये है। इसमें टोटल आपसे एग्जाम में देखिए
क्या तो क्या पूछेगा, देखिए पूरे रैंकिंग की मैं बात करूं, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इसको हम करेंगे कैसे कि एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 15वां और श्याम का स्थान दाएं से कौन सा है, 16वां है, ठीक है ना। लेफ्ट राइट दोनों से गिवन है, एक व्यक्ति राम है, दूसरा व्यक्ति श्याम है। दीपक राम के दाएं चौथा है और दीपक श्याम के बाएं पांचवां है, ठीक है ना। तो अब यहां पे हमने क्या करना है, ध्यान से सुनना, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन क्या तो आपसे पूछेगा कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, आपसे क्या तो ये पूछेगा, या फिर ये पूछेगा उस पंक्ति में कि राम का स्थान लेफ्ट से कौन सा होगा, राम का स्थान राइट से कौन सा होगा, ठीक है ना। श्याम का स्थान लेफ्ट से कौन सा होगा, श्याम का स्थान राइट से कौन सा होगा। दीपक का स्थान लेफ्ट से कौन सा होगा, दीपक का राइट से कौन सा स्थान होगा, ठीक है ना। श्याम का स्थान लेफ्ट से कौन सा है, राइट से कौन सा है, ये आपसे पूछेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, पहले हम इसको कैसे क्या करेंगे, बस दो ही टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, क्या तो आपसे रैंक पूछेगा, क्या तो आपसे रैंक पूछेगा, रैंक, या फिर आपसे पूछेगा पर्सन, व्यक्ति पूछेगा, उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं ये आपसे पूछेगा, ठीक है ना। क्या तो आपसे रैंक पूछेगा या फिर आपसे पर्सन पूछेगा, इसके अलावा यहां पे और क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। क्या तो रैंक पूछेगा या फिर पर्सन, और बचे नहीं इसमें पूछने के लिए, क्या तो रैंक या फिर व्यक्ति, ठीक है ना। अब ध्यान से सीखिए इस क्वेश्चन को। यह कहा गया कि एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 15वां है, तो पंक्ति का बायां इधर से है, तो इधर से कौन है, यहां पे बोला गया राम, और राम कौन सा है, यहां 15वां है, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि ये बोला गया कि राम लेफ्ट से 15वां है, मतलब बाईं ओर से 15वां है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहां से लेकर यहां तक की ये दूरी मान लो, इसको क्या मान लो, आप इसको दूरी मान लो, इसको आप क्या मान लीजिए, दूरी मान लीजिए कि भाई यहां से लेकर यहां तक। मैं आपको विदाउट फार्मूला सिखाऊंगा भाई, टोटल विदाउट फार्मूला, कुछ नहीं करना, आपको कोई फार्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो मैं बताता जाऊं वैसे सीखते जाना, ठीक है ना। लेफ्ट से कौन सा है, 15वां, तो आपको कुछ नहीं करना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी मान लो कि 15 है। तो हमने क्या सीखा, जो रैंक होती है, तो रैंक को हमने क्या मान लिया, रैंक को हमने दूरी के बराबर मान लिया, डिस्टेंस के बराबर मान लिया। एक बात ये याद रखनी है आपको, किसके बराबर मान लिया, दूरी के बराबर, ठीक है ना। हम हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में कर देंगे इससे। तो रैंक को हमने दूरी मान लिया भाई, जो रैंक बोले ना, किसी की भी रैंक बोले, कि ये बोले कि एक पंक्ति में मोहन लेफ्ट से 20वां है, तो लेफ्ट से मतलब इधर से लेकर इधर तक आप उसकी दूरी मान लीजिए। कई बच्चे ये पूछेंगे सर दूरी किलोमीटर में, मीटर में, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, हमने ये देखना कि किलोमीटर है या मीटर है, ठीक है ना। कुछ ऐसा चाह के नहीं करना, बस आपको ये देखना कि हाँ 15 डिस्टेंस, हमारी 15 दूरी है यहां तक। आगे बाएं से, और श्याम का स्थान दाएं से 16वां है, तो इधर से जो श्याम है, श्याम नाम का व्यक्ति है, वो कौन सा है, 16वां है, ठीक है ना। यहां व्यक्ति 16, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी बन गई, 16 बन गई। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी बन गई, 16 बन गई, ठीक है ना। राम लेफ्ट से 15, तो इतनी हमने मान लिया दूरी 15 है। श्याम राइट से कौन सा है, 16वां। इसमें दो केसेस बनेंगे, इसमें ना क्वेश्चन में ये नहीं बोल रखा कि जो श्याम है वो राम के राइट में बैठा है, भाई ये तो राइट होता है इधर वाला, ये कौन सा है, राइट, ये कौन सा होता है, लेफ्ट, जिसको आप हिंदी में कहते हो बायां, और ये हमारा कौन सा है, दायां, ठीक है ना, बायां और दायां। अब इसमें हम दो डायग्राम लेके चलेंगे, कितने डायग्राम लेके चलेंगे, दो। आप कहोगे सर पेपर में भी दो बनाने पड़ेंगे, भाई पेपर में दो नहीं बनाने, पेपर में तो सिर्फ एक ही बनाना है, लेकिन सिर्फ ये सिखाने के लिए। एक क्वेश्चन समझ लो, पूरा रैंकिंग आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको एक क्वेश्चन सीखने की जरूरत है भाई इसमें, ठीक है ना। एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीख लो आप, ठीक है ना, वही आपकी ट्रिक है, वही आपका कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब सुन, इसका दूसरा डायग्राम कैसे बनाओगे, इधर मैं कहूं राम है, 15वां है, अब श्याम को इसके लेफ्ट में बैठा लो एक बार, ये लो, ठीक है ना, 16वां है यहां पे। ये दो डायग्राम मिला के चलेंगे, आगे सुनो आप ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि अब क्वेश्चन में ये नहीं बोल रखा ये दो डायग्राम बनाने की नौबत हमें क्यों आई, इसमें यह नहीं दे रखा कि श्याम राम के राइट में बैठा है या दाईं ओर बैठा है, या फिर श्याम राम के लेफ्ट में बैठा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा, इसलिए दिक्कत आ रही है ये, ठीक है ना, इसलिए हमें ये दिक्कत आई।
दूसरी बात, अब आगे चलो, यहां तक हमने कर लिया। और एक बात और क्लियर करूं, आपको ना पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको स्टेटमेंट पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट पहली लाइन पढ़ो, उसका डायग्राम बनाते जाओ। जैसे मैंने पूरी लाइन स्टेटमेंट तो नहीं पढ़ी ना, मैंने सिर्फ एक लाइन पढ़ी, जैसे राम का स्थान बाई से 15वां, तो मैंने डायग्राम बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। उसी तरीके से करना है आपको। तो राम का स्थान लेफ्ट से कौन सा है 15वां, और श्याम का स्थान राइट से कौन सा है 16वां, ठीक है ना। अब इसने बोला दीपक राम के दाएं चौथा है, जो दीपक है और राम के दाएं चौथा है, राम के दाएं, तो राम का दाएं ये होगा ना, तो राम के दाएं कौन सा है चौथा, कौन है यहाँ पे दीपक है। तो आपको क्या करना, जितनी रैंक बोले ना उतनी दूरी मानते जाओ, ये दूरी है हमारी दीपक और राम के बीच की दूरी है ये 4, ठीक है ना। यहां पे बैठिए दीपक को, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहां कौन होगा दीपक, ये लो दीपक, और कितना है 4 है, ठीक है ना। अब आगे, दीपक श्याम के बाएं 5वां है, दीपक श्याम के बाएं, तो श्याम का बायां ये है ना, तो श्याम के बाएं 5वां है, तो श्याम के बाएं, तो श्याम का बायां ये होगा, तो बायां तो इधर होगा 5 है, तो ये 5 दूरी मान लो, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना। ये 5 क्या होगी हमारी दूरी होगी इस डायग्राम पे, ठीक है ना। इस डायग्राम पे बनाएंगे तो क्या करेंगे, सुनो, इसने बोला जो दीपक और श्याम के बाएं हैं, तो दीपक इस डायग्राम में दीपक इधर आएगा, और दीपक बैठा कहां पे है, दीपक तो यहां बैठा है, राइट में बैठा है, लेकिन ये डायग्राम हमारा नहीं बन सकता। अब डायग्राम एक ही बनेगा हमारा, कौन सा, तो इसमें क्या था कि इस डायग्राम में ये डायग्राम फिट नहीं बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे दीपक श्याम के लेफ्ट में है, दीपक श्याम के लेफ्ट में है, तो यहाँ पे दीपक तो श्याम के राइट में बैठा है, तो इसलिए ये डायग्राम फॉलो नहीं करेगा, ये डायग्राम आपका नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इस डायग्राम को फॉलो करके चलना है, तो ये डायग्राम यहाँ हमारा क्या करेगा, यहाँ पे काम करेगा, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, तो इसलिए ये डायग्राम हमारा नहीं बनेगा। अब सुनना ध्यान से एक बार आप, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछेगा राम का स्थान राइट से क्या होगा, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रैंक, व्हाट इज द रैंक ऑफ राम फ्रॉम राइट, राइट से राम का स्थान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा आपसे, श्याम का स्थान लेफ्ट से क्या होगा, ठीक है ना। दो क्वेश्चन हमारे ये हो गए, राम का स्थान राइट से क्या होगा, एक तो ये पूछ रहा है, और एक पूछेगा श्याम का स्थान लेफ्ट से क्या होगा। तीसरा ये पूछेगा दीपक का लेफ्ट से क्या होगा, लेफ्ट से कौन सा स्थान होगा। चौथा क्वेश्चन ये बनेगा, दीपक का राइट से क्या होगा, दीपक का राइट से क्या स्थान होगा, ठीक है ना। दीपक का राइट से कौन सा स्थान होगा, एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पांचवा ये कहेगा राम और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, राम और दीपक के बीच कितने व्यक्ति हैं। स्टेटमेंट ये है
राम और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन आपसे पूछेगा दीपक और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति हैं, दीपक और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति हैं। हमारा छठा क्वेश्चन इसी में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा भाई। दीपक का स्थान राइट से कौन सा होगा, फिर ये पूछा राम और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, राम और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दीपक और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति हैं, दीपक और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति हैं, छठा क्वेश्चन, ठीक है ना। सातवां क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, सातवां क्वेश्चन हमारा ये है, यहां लिख देता हूं मैं। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, आपसे पूछेगा राम और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति हैं, राम और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति हैं, राम और श्याम के बीच कितने व्यक्ति हैं। राम और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति हैं। और आठवां क्वेश्चन रहेगा लाइन में या पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ये टोटल 8 क्वेश्चन बन गए भाई। इसमें कितने क्वेश्चन बन गए, इस क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट से 8 क्वेश्चन बन गए भाई। इन 8 के अलावा कोई और क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता, इस 8 के अलावा तो और क्वेश्चन तो इसमें बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, राम का स्थान राइट से क्या होगा, दूसरा श्याम का स्थान लेफ्ट से क्या होगा, दीपक का लेफ्ट से कौन सा स्थान होगा, दीपक का राइट से कौन सा स्थान होगा, राम और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति। अब यहां पे व्यक्ति पूछ रहा, रैंक नहीं पूछ रहा। दीपक और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति हैं, राम और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति हैं, और पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ये टोटल 8 क्वेश्चन आपके सामने बन गए हैं भाई, ठीक है ना। ये हमारा डायग्राम बन के तैयार होगा। फिर डायग्राम रिपीट कर देता हूं कि एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 15वां है, तो ये बायां रहा है, ये राम बाएं से कौन सा है, 15वां है, ठीक है ना। 15 लिख दिया। तो हमने यहां से लेकर यहां तक की दूरी मान लिया कि ये टोटल दूरी कितनी है हमारी, ये 15 है, यहां से लेकर यहां तक की ये दूरी 15 है। फिर हमने बोला कि आगे और श्याम का स्थान दाएं से 16वां है, तो राइट से श्याम का स्थान कौन सा है, 16वां है। यहां से लेकर यहां तक का कितनी दूरी मान ली हमने, 16। ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 16। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 15। आगे क्वेश्चन में बोला दीपक राम के, अच्छा एक दूसरा डायग्राम भी बन सकता था, लेकिन हमने जब इस डायग्राम को वेरीफाई किया तो वहां दूसरा डायग्राम फेल हो गया, वो मैं आपको बता चुका हूं इसमें, ठीक है। फिर इसमें बोला कि दीपक राम के दाएं चौथा है, जो दीपक है वो राम के दाएं, तो राम का दायां तो यही होगा ना, तो राम के दाएं इधर कौन है, चौथा। तो ये 4 हमने क्या मान ली, दूरी मान ली। 4 क्या मान ली हमने, इनके बीच की दूरी मान ली कि 4 डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है ना। हाँ जी, मतलब इनके बीच की दूरी, जितनी रैंक बोले ना उतनी दूरी को नाप दो बस। ये बोले ना एक व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से 25वां है, तो लेफ्ट से उसकी दूरी मान दो 25 हो गई, ठीक है। राइट से उसका स्थान है 20वां, तो राइट से दूरी कितनी होगी हमारी, 20 हो गई। कितनी होगी, 20। अब इसमें आगे क्वेश्चन में बोला कि दीपक श्याम के बाएं 5वां, जो दीपक है वो श्याम के बाएं, तो श्याम का बाएं ये होगा कौन सा है, 5वां है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, इसने बोला कि राम का स्थान राइट से क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन पे एक बार आता हूं, जब मैं आपको क्लियर करूं, जब आपने रैंक निकालनी हो ना, रैंक, जब आपने रैंक निकालनी हो तो रैंक क्या होता है, दूरी के बराबर होती है रैंक। डिस्टेंस मान लो उतनी, क्या मान लो, दूरी मान लो। रैंक किसके बराबर है, दूरी के बराबर है। दूसरी बात, यदि आपने पर्सन निकालने हो, क्या निकालने हो, पर्सन, तो आप डिस्टेंस में से -1 कर देना। डिस्टेंस माइनस क्या कर दो, 1 कर देना। डिस्टेंस में से क्या कर दो, -1 कर देना। अब कई बच्चे ये कहेंगे सर पर्सन निकालने हो ना तो दूरी में से -1 करना है, और जब रैंक निकालनी हो तो खाली जितनी डिस्टेंस है, जितनी दूरी है वही करना है, वही हमारा आंसर होगा। अब जैसे ये बोला जाएगा क्वेश्चन में, मैं अभी करवाऊंगा, टोटल 8 क्वेश्चन है, वो 8 क्वेश्चनों का हम सोल्यूशन करेंगे। तो रैंक किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर। पर्सन किसके बराबर है, डिस्टेंस -1। अब बच्चों के माइंड में ये आ रहा है कि सर यहाँ पे -1 क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब -1 क्यों कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहां से लेकर यहां तक, ये मान लो J है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी बन गई, 10। जो अल्फाबेट होते हैं ना, लेटर होते हैं अल्फाबेट में A B C D कहां तक, J, और J हमारा 10वें नंबर पे होता है।
अब ध्यान से सुनना, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ लिख दिया सी, थोड़े से मैं बड़े करके लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा आपको। ये मान लो जे है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, ई एफ जी एच आई, ठीक है ना। तो जे कौन से नंबर पे होता है? 10वें स्थान पे होता है। और मान लो डी कितना होता है? डी यहाँ पे कितना होता है? 4 पे। अब ध्यान से सुनना, अब डिस्टेंस -1 क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। अब आपने एक काम करना है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी मान लो 10, ये दूरी टोटल 10 है, और ये दूरी कितनी है यहां से लेकर यहां तक की? यहां से लेकर यहां तक की है 4। हमें अब ये निकालनी दूरी, ये दूरी कितनी बचेगी, ये दूरी आपके पास कितनी बचेगी, ठीक है ना। अब यहां मान लो ये टोटल यहां से यहां तक 10 है, 10 में से 4 निकाल दी तो ये कितनी बचेगी? 10 में से 4 गए कितने? 6। लेकिन ध्यान देना, ये दूरी बच गई हमारी कितनी? 6। लेकिन यहां पे मान लो एक कुछ भी लगा लो, यहाँ पे व्यक्ति लगा लो, एक कुछ खंभे वगैरह हो गए, ये कुछ भी लगा लो, तो ये कितने हैं यहाँ पे? 5 है। 1 2 3 4 5। इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि 10 - 4 टोटल कितनी दूरी आ गई हमारी? 6। लेकिन दूरी में से 1 कम कर दो, वहां पे व्यक्ति आ जाएंगे, पर्सन आ जाएंगे, तो इसलिए हमने -1 किया है, ठीक है ना। आपके पास देखिए ये चीज है कि 5 ई एफ जी एच आई, यहां से लेकर यहां तक की दूरी बन गई 10, यहां से यहां तक की दूरी बन गई 4। अब बचे कितने पास आपके पास? बीच में जो स्थान बचे हैं वो टोटल बचे हैं 5, लेकिन हमारी दूरी कितनी निकल रही है यहाँ पे? 6। तो 6 में से 1 कम करेंगे तभी तो 5 बचेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे डिस्टेंस में से क्या कर दिया हमने? -1 कर दिया। डिस्टेंस -1 है, ये इसलिए कर दिया हमने, ठीक है ना। ये समझ में आया? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी ये चीजें, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो आपने 2 चीजें सीखनी है अभी, रैंक किसके बराबर है? डिस्टेंस के बराबर है। पर्सन किसके बराबर है? डिस्टेंस -1। अब देखिए हम पिछले क्वेश्चन पे आते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम डायरेक्ट। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि राम का स्थान राइट से क्या होगा, तो रैंक पूछ रहा है, रैंक पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? रैंक। तो रैंक निकालनी तो क्या करोगे? राम का स्थान राइट से, तो राइट से राम तक डिस्टेंस नाप दो। राइट से पूछा तो इधर से डिस्टेंस देखिए कितनी है? 16। ध्यान से सुनना, अब इसको कैसे क्या करेंगे हम? देखिए 16 प्लस ये 16 हो गए। राइट से बोला ना तो राइट से ही करेंगे, लेफ्ट से बोलेगा तो लेफ्ट से करेंगे, और राम तक दूरी नाप दो। ये दूरी कितनी? 16। आगे कितनी है? ये 5। और ये आगे कितनी है? 4। हाँ जी ये 4, और 16 और 5 21, और 4 कितने हो गए? 25। तो राम का स्थान राइट से कौन सा होगा हमारा? 25वां होगा। राम का स्थान राइट से कौन सा होगा? 25वां होगा, जी हाँ। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला? श्याम का स्थान लेफ्ट से, हाँ जी, तो श्याम तक लेफ्ट से दूरी कर दो, कितनी है? लेफ्ट से बोला तो 15, प्लस कितनी आगे? 4, और प्लस आगे कितना है? 5। टोटल कितने हो गए? 15 और 4 19, और 5 कितने हो गए? 24। हाँ जी ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा 24। ये हमारा क्या रहेगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 24। अब आगे बोला दीपक का लेफ्ट से कौन सा स्थान है? दीपक का लेफ्ट से बोला है भाई, तो दीपक का लेफ्ट से देखिए, लेफ्ट से बोला दीपक का लेफ्ट से, तो बता दो लेफ्ट से 15 दीपक तक पहुंचना हमें, और प्लस आगे कितना है? 4। 15 और 4 कितने हो गए? 19। तो 19वां स्थान है कहां? दीपक का लेफ्ट से कौन सा स्थान है? 19वां। दीपक का राइट से, तो दीपक का राइट से कितना? 16। राइट से बोला तो राइट से करेंगे 16, और दीपक तक कितना है? 5। तो 16 और 5 कितने हो गए? 21। जी हाँ 16 और 5 कितने हो गए? 21। तो ये था रैंक निकालनी हमने, ऐसे इस तरीके से निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि राम का स्थान राइट से क्या होगा, तो हमने राम का स्थान राइट से निकाल लिया। तो राइट से जितना राम तक दूरी है वो जोड़ दो टोटल। राम तक राइट से जितनी दूरी ना राम तक, वो दूरी को जोड़ दो, कितनी? 16 5 और 4, ठीक है ना। फिर इसने बोला श्याम का स्थान लेफ्ट से, तो श्याम का लेफ्ट से श्याम तक लेफ्ट से दूरी नाप दो, 15 4 5, ये हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब दीपक का लेफ्ट से स्थान बोला है, तो दीपक का लेफ्ट से कौन सा? दीपक का लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा? 15 और 4 19, ठीक है ना। फिर दीपक का राइट से बोला है, दीपक का राइट से, तो राइट से दीपक तक दूरी कर दो, नाप जोड़ दो टोटल, 16 और 5 कितनी हो जाएगी? 21, ठीक है। यहां तक क्लियर है?
फिर इसने बोला कि राम और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अब आपसे पूछ रहा पर्सन। अभी मैंने क्या बताया, अभी एक चीज मैंने क्लियर किया आपके पास, मैंने आपको ये बातें बताई। ये देखिए एक बार, मैंने क्या सिखाया, रैंक किसके बराबर है, दूरी के बराबर है, डिस्टेंस के बराबर है। और पर्सन निकालने हो ना तो डिस्टेंस माइनस एक करना है। जब आपने पर्सन निकालने हो तो डिस्टेंस माइनस एक करना। और मैंने आपको यह भी बताया क्यों डिस्टेंस में से माइनस एक क्यों करते हैं हम, ठीक है ना। अब सीखिए, आपको पर्सन निकालने हो तो जितनी दूरी हो ना उसमें से माइनस एक कर देना, ठीक है ना। जितनी दूरी है उसमें से माइनस एक। अब सुनो, राम और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये राम है और ये दीपक है। राम और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति निकालना है। राम और दीपक के बीच में व्यक्ति निकाल रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 4, और 4 में से 1 माइनस कर दो, वो व्यक्ति आ जाएंगे उनके बीच में। तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। राम और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं भाई, 3 व्यक्ति हैं। दूरी में से माइनस 1 कर देना है, जी हाँ। अगला क्वेश्चन क्या है, दीपक और श्याम के बीच में, दीपक और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो दीपक और श्याम के बीच की दूरी है 5, और 5 में से माइनस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4। 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4। तो दीपक और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4 हैं। अगला क्वेश्चन, राम और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो राम और श्याम के बीच की दूरी कितनी है, आप कहोगे सर राम और श्याम के बीच की दूरी है 4 और 5 9, टोटल दूरी है 9, और 9 में से माइनस 1 कर दो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। तो राम और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति हैं भाई, 8 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। फिर है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। जब कुल निकालना हो ना तो लेफ्ट से लेकर राइट तक जितनी दूरी है सभी को जोड़ दो। लेफ्ट से लेकर राइट तक जितनी दूरी है सभी को जोड़ दो, कितनी आएगी, देखिए 15 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 16, तो टोटल कितने हो जाएंगे, देखिए 15 और 4 कितने हो गए, 19, 19 और 5 24, और 16 कितने हो गए, 40, और माइनस 1 कितना आ जाएगा, 39। तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 39 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 39। ये क्वेश्चन थे भाई टोटल। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ऐसे आपने करना है, ठीक है ना। यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी मेरी सारी बातें, क्योंकि मैंने आपको खुशी खुशी सिखाया, बड़े प्यार से सिखाया, तो आपने भी प्यार से सीखी होंगी ये सारी चीजें, है ना। तो कहने का मतलब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति आ जाएंगे, 39 आ जाएंगे। और वैसे भी वेरीफाई करना चाहो इस क्वेश्चन में, तो मैंने ये बताया था कि जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से गिवन हो, जब एक व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से भी और राइट से दोनों से गिवन हो ना, तो जब एक ही पंक्ति का पंक्ति में दोनों साइड से गिवन हो एक ही व्यक्ति का स्थान, तो आप क्या कर लो, दोनों को जोड़ के माइनस 1 कर दो, टोटल निकल जाएगा। या वैसे वेरीफाई करो, यहाँ पे श्याम, यहाँ पे दीपक का लेफ्ट से कौन सा स्थान है, दीपक का लेफ्ट से कौन सा स्थान है, यहाँ पे 19वां, और दीपक का राइट से कौन सा स्थान है, 21वां। 21 और 19 कितने हो गए, 40, और माइनस 1 कर दो, कितना, 39। आप किसी तरीके से भी कर लीजिए और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जी हाँ, वेरीफाई भी कर लिया हमने, हाँ इसका 40 ही तो आंसर आ रहा है, इसका 40 ही आंसर आ रहा है हमारा। टोटल 40 माइनस 1 भी तो करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 39। बिल्कुल अच्छे से आपको ये क्लियर हुई होंगी सारी बातें। यहां तक ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है हमारा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसी पैटर्न पे चलना, हमने सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। जैसे मान लो मैं लिख दूं एक पंक्ति में, इन ए रो, एक पंक्ति में सोहन बाएं से 20वां है, और राहुल बाएं से 11वां है, तो उनके बीच में कितने व्यक्ति, इन ए रो सोवन इज
20th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है ना। एक पंक्ति में सोहन बाएं से 20वां है। इन ए रो सोहन इज 20th फ्रॉम लेफ्ट एंड राहुल इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट। दोनों लेफ्ट से दे रखे हैं, तो उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया भाई, हमने आपको सिखाया तो रैंक जो होती है ना, रैंक वो होती है डी के बराबर। डी का मतलब होता है दूरी, डिस्टेंस। और जब पर्सन निकालने हो ना अपने पर्सन, तो क्या करना है, डिस्टेंस माइनस 1। आप दो डायग्राम बनाओ ना, उस डायग्राम पे आपको सिर्फ दूरी को ही नापना है, दूरी ही रिप्रेजेंट करनी है। आपको वहां व्यक्ति नहीं बैठाना, आपको वहां पे व्यक्ति नहीं बैठाना वहां पे। अब ध्यान से सीखिए इस क्वेश्चन को कि एक पंक्ति में सोहन बाएं से 20वां है, तो एक पंक्ति में सोहन, ये लो सोहन कौन सा है, 20वां है। और उसी पंक्ति में राहुल कौन सा है, 11वां है। एक पंक्ति में सोहन लेफ्ट से 20वां है, उसी पंक्ति में राहुल लेफ्ट से कौन सा है, 11वां है। तो उनके बीच में कितने व्यक्ति होंगे ये आपने निकालना है। तो उनके बीच में आपने व्यक्ति निकालना है। तो आप मेरे को एक बात बताइए, व्यक्ति निकालना बड़ा ही आसान है। तो यदि आपके पास व्यक्ति निकालने हो तो दूरी में से -1 करना पड़ेगा। दूरी में से क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। और दूरी में से -1 कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। ये टोटल दूरी कितनी है यहां से यहां तक, ये कहोगे सर ये टोटल दूरी है 20। ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक, 11। और 20 में से 11 निकाल दो तो कितनी बचेगी, 9। भाई ये टोटल दूरी कितनी है हमारी, 20। और 20 में से ये दूरी कितनी है हमारी, 9। भाई 20 ये है 11, तो ये कितनी बचेगी, 9 ही बचेगी। और आपसे पूछा है क्या कि उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो उनके बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी है 9। तो 9 - 1 कर देंगे, कितना आएगा, 8। तो उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं भाई, 8 व्यक्ति हैं। तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर कितना रहेगा इसका, 8 इसका आंसर रहेगा। हाँ जी, तो इस तरीके से हमने करना और कुछ नहीं करना। इनके बीच की दूरी देखिए, बीच यहां पे डायग्राम पे दूरी को ही रिप्रेजेंट करना है। आपको यहां पे डायग्राम में दूरी को ही रिप्रेजेंट करना है, न कि आपको व्यक्ति को बैठाना है। तो यदि आपके पास पर्सन है, पर्सन निकालने हो तो दूरी में से -1 कर दो। तो दूरी इनके बीच की कितनी है, 9। और 9 में से 1 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 8 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारा। एक पंक्ति में, एक लाइन में, पंक्ति बोलेगा लाइन में कुछ भी लिखो, ठीक है ना। एक लाइन में सुरेश, एक पंक्ति में सुरेश बाएं से 15वां है, सतपाल उसी पंक्ति में सतपाल दाएं से 16वां है, ठीक है ना। यदि इनके बीच में 7 व्यक्ति हों, यदि इनके बीच में 7 व्यक्ति हों, यदि इनके बीच में 7 व्यक्ति हों, तो लाइन में कुल कितने व्यक्ति होंगे। In a row, Suresh is 15 from left, Satpal is 16 from right. In a row, Suresh is 15 from the left, Satpal is 16 from the right. ठीक है ना।
इफ 7 पर्सन इज बिटवीन देम, यदि 7 व्यक्ति इनके बीच में हो, इफ 7 पर्सन बिटवीन देम, यदि 7 व्यक्ति इनके बीच में हो, तो लाइन में कुल कितने व्यक्ति होंगे ये आपको निकालना है। तो लाइन में कुल कितने व्यक्ति होंगे ये आपको निकालना है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने ये निकालना, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिएगा अभी। तो मैंने आपको क्या सिखाया, इसको याद रखना, रैंक किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर, और आपने पर्सन निकालने हो तो क्या कर देना है, डिस्टेंस -1 करना है आपको। जब पर्सन निकालने हो तो क्या करना है, डिस्टेंस -1। अब इसको देखिएगा, एक लाइन में सुरेश बाएं से, तो ये सुरेश है, सुरेश बाएं से कौन सा है, 15वां। हाँ, एक लाइन और जोड़िए, इसमें एक लाइन को और जोड़ना पड़ेगा कि सतपाल सुरेश के राइट में है, ये लाइन और जोड़ना पड़ेगा भाई इसमें, सतपाल सुरेश के दाएं है। एक लाइन को ऐड करिएगा इसमें, सतपाल सुरेश के दाईं ओर है, सतपाल सुरेश के दाईं ओर है, सतपाल सुरेश के राइट में है, ये लाइन और जुड़ेगी इसमें। या वैसे मैं पूरी लाइन लिख ही देता हूं, ये दिक्कत नहीं होगी आपको भी, ठीक है। यदि इनके बीच में यहां तक, तो ये लिख लीजिए 7 व्यक्ति, सात व्यक्ति हों, सतपाल सुरेश के दाईं ओर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। यह आपने निकालना है। In a row, Suresh is 15 from the left, Satpal is 16 from the right. If 7 persons is between them, यदि इनके बीच में 7 व्यक्ति हैं, सतपाल is right to सुरेश, ठीक है ना, सतपाल इज राइट टू सुरेश, सतपाल सुरेश के राइट में है, और तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो अब इसका आंसर चाहिए हमें। सुनो, अब देखो मैंने क्या सीखा, एक लाइन में सुरेश बाएं से, तो सुरेश ये लो बाएं से कौन सा है, 15वां है, तो इधर क्या कर देना है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, टोटल 15। सतपाल दाएं से 16वां है, ये लो, सतपाल 16वां है, ठीक है ना। और बोला है कि सतपाल सुरेश के दाईं ओर है, तो सुरेश का दायां ये होगा, तो इस लाइन पे ये दायां होता है राइट, जिसको आप बोलते हो दायां, राइट। ये हमारा लेफ्ट होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हो बायां। यदि इनके बीच में 7 व्यक्ति हो, तो आपको ने यहां पे 7 नहीं लिखना है। यदि इनके बीच में, किनके बीच में, सुरेश और सतपाल के बीच की बात कर रहा है, आपको यहां 7 नहीं लिखना है। आप कहोगे सर 7 क्यों नहीं। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बताया, रैंक किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर। तो पर्सन निकालने हो तो डिस्टेंस -1 करना है। और मैंने यह बताया आपको कि डायग्राम पे हमेशा रिप्रेजेंट करना दूरी को, न कि व्यक्ति को बैठाना है। तो यहां पे आप ये कहोगे सर या तो व्यक्ति दे रखे हैं, तो हम इसको दूरी कैसे बनाएं। तो बड़ा ही आसान है, जब दूरी पर्सन को तब्दील करना हो ना दूरी में, तो पर्सन में क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो। क्यों, ये यहीं से तो बना है, P बराबर है D-1 होता है, तो D क्या हो जाएगा, ये -1 है, वो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो डिस्टेंस निकालनी हो ना, तो पर्सन में 1 जोड़ दो आप। और पर्सन कितने हैं हमारे पास, 7 व्यक्ति हैं, तो दूरी कितनी हो जाएगी इनके बीच में, 8 हो जाएगी। यही तो बात है इस चैप्टर में। दूरी निकालनी है हमें, तो दूरी देखनी है बस यहाँ पे। तो दूरी निकालनी हो तो पर्सन में 1 जोड़ दो, और पर्सन निकालनी हो तो डिस्टेंस -1 कर दो। बस ये कॉन्सेप्ट सीखना पूरे चैप्टर में। अब ये बोला गया तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो पंक्ति में जोड़ दो, लेफ्ट से राइट तक जितनी दूरी है 15 + 8 टोटल आपको निकालना है। 15 + 8 + 16
तो कितने हो जाएंगे? 15 और 16 कितने हो गए? 31। 31 और 8 कितने हो गए? 39। और -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 38। तो टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे उस लाइन में, ठीक है ना? यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना? कर दे, ठीक है भाई। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कितना? 38 इसका आंसर हो जाएगा हमारा।